हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे जीडीएस सैलरी। जीडीएस में जो काम करता है, चाहे बीपीएम हो, एबीपीएम हो, डाक सेवक हो, ठीक है, उसको कितना सैलरी मिलता है, उसका कितना डीए बढ़ता है, ठीक है, किस तरह से क्या होता है, ठीक है, हर साल कितना डीए बढ़ता है, इसके बारे में बात करेंगे। मतलब लेटेस्ट सैलरी क्या है बीपीएम का, एबीपीएम का, ठीक है, कितना इंक्रीमेंट होता है सालाना, इन सब के बारे में बात करेंगे। आप लोग बोल रहे थे कि सर लेटेस्ट सैलरी के बारे में वीडियो बनाइए, तो इस वीडियो में वही बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, समझने की कोशिश कीजिए और मेरा थोड़ा बहुत थेसिस सुनिए, ठीक है, कुछ अलग भी बोलेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते, ठीक है, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा समझाते समझाते, तो थोड़ा पेशेंस बनाए रखो। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। वीडियो में हम बताएंगे, लेकिन उसके लिए आपको जो है स्क्रीन के थ्रू आपको समझने में थोड़ा सा हेल्प मिलेगा। हम साइड हो जाते हैं, इधर आपका स्क्रीन चलता रहेगा, हम इधर से बोल रहे हैं, ठीक है। तो हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर देते हैं। पहला देखिए, स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी स्टार्ट हो गया है। पहले हम अपना सैलरी से ही बात करेंगे, ठीक है। मेरा किधर गया? इधर से देखिए, ये मेरा सैलरी है, ठीक है। पे स्लिप फॉर मंथ ऑफ फरवरी 2023 का पे स्लिप है। देखिए, मेरा नाम है प्रियांशु कुमार, जीडीएस बीपीएम वासुदेवपुर। स्केल 1:3 है, ठीक है, 1:3 है, मतलब 3 बार मेरा इंक्रीमेंट हुआ है। ये दिखा रहा है। देखिए यहाँ पे अर्निंग में दिखा रहा है टीआरसीए रेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस जो होता है, टीआरसीए, जो कि 12,740 है। उसमें देखिए डियरनेस अलाउंस, जो कि अभी करंट में 38% डियरनेस अलाउंस है, तो 4,841 रुपया बन रहा है। 12,740 का 38% निकालेंगे तो 4,841 रुपया बनेगा। उसके बाद देखिए ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस है 500 टका, तो टोटल मिला करके 18,081 रुपया बनता है। लेकिन यहाँ डिडक्शन साइड में देखिए SDBS कंट्रीब्यूशन जो है, यहाँ डिडक्शन साइड में SDBS कंट्रीब्यूशन 300 रुपया है, जो कि सबको लगता है, ठीक है। और PLI प्रीमियम, जब हम स्टार्टिंग में थे, जब ज्वाइनिंग किए थे, तो उसमें 895 रुपया का मेरा PLI कट रहा था, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। और PLI EDGS सेकेंड, ये 50 टका कटता है, सबका कटता है। तो सब मिला के 1245 टका मेरा इधर डिडक्शन साइड है। आउट ऑफ अकाउंट में टैक्स मेरा 150 टका लग रहा है। यूनियन में 10 टका यूनियन में देना पड़ता है, तो 160 रुपया इधर से, 1245 टका इधर से कट गया। सब जोड़ घटा करके लगभग इतना, इधर कितना हुआ, यहाँ पे देखिए सब 1245 प्लस 160 रुपया जो है 8,676 रुपया बनता है, ठीक है। यूनियन में देना पड़ता है। अब कौन यूनियन है? तो BPEA है मेरा यूनियन, उसमें 10 रुपया लगता है, ठीक है। चलिए, तो मेरा हो गया। अब देखते हैं दूसरा किसका सैलरी है। ये देखिए, एक ABPM है जो कि मेरे साथ ही ज्वाइन किया था, उसका 10,610 रुपया है टियरनेस अलाउंस। उसका देखिए ABPM है, वो जो कि मेरे साथ ही ज्वाइन किया था, तो उसका TRCA 10,610 रुपया है, क्योंकि 3 साल हो गया है, तो उसका भी 3 बार इंक्रीमेंट हुआ। डियरनेस अलाउंस 10,610 रुपया का 4,032 टका बन रहा है। DA ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस BPM 500 रुपया, क्योंकि ये BPM में है, इसी वजह से उसको 500 रुपया मेंटेनेंस अलाउंस मिलता है। और 300 रुपया SDBS कंट्रीब्यूशन में 300 टका, PLI 1687 रुपया का करके रखा, और EDGS 50 टका लग रहा है, तो ये 2,037 टका और 130 टका टैक्स लग रहा है। ये कोई यूनियन में नहीं है, तो इसीलिए इसका यूनियन का टका नहीं लग रहा है। इसको टोटल लग रहा है, मिल रहा है 12,975 टका, ठीक है। जो 2020 में ज्वाइन किया था, तो उसका 12,975 रुपया उसको मिलना चाहिए था, 15,142 टका, और मान लो 500 टका इधर कट गया, तो लगभग उतना मिलना चाहिए, 14,500-600। लेकिन ये तो PLI किया है, तो खुद का बेनिफिट है ना, ये खुद का ही रुपया, चाहे पैसा लो या इंश्योरेंस कर लो, तो ये तो खुद का है। तो इधर ये इसका हो गया। उसके बाद देखिए, एक है AB असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, ये नया ज्वाइनिंग लिया है दिसंबर के आसपास। तो इसका देखिए बेसिक सैलरी कितना TRCA 10,000 है, उसका डियरनेस अलाउंस 38% के हिसाब से 3800 टका है, और 25 टका
फिक्स स्टेशनरी चार्ज, क्योंकि ये ABPM है और इसका काम है मेल डिलीवरी करना, तो इसको बस एक्स्ट्रा कुछ नहीं दिया जा रहा है। ऑफिस मेंटेनेंस 25 टका दिया जा रहा है और इसका EDGIS 50 टका कट रहा है, क्योंकि इसका अभी तक प्रान कार्ड सब नहीं बना, इसी वजह से इसका 300 टका नहीं कट रहा है। और टैक्स 110 टका सबका फिक्स है, इतना कट रहा है। तो इसका देखिए टोटल सैलरी कितना है, 13,825 टका जब ये ज्वाइन किया है, ठीक है, 13,825 टका है इसका स्टार्टिंग सैलरी। मतलब जब आप लोग भी ज्वाइन करेंगे तो स्टार्टिंग सैलरी आपका भी इतना ही रहेगा। हो सकता है कि आप लोग के टाइम ये DA बढ़ जाएगा 42%, तभी थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन अभी अगर मान लेते अभी ज्वाइनिंग हो गया तो आपका 13,825 टका आपको भी मिलेगा जब आप ABPM में ज्वाइन करेंगे। उसके बाद ये भी देखिए असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर है, ये बहुत पुराने ब्रांच पोस्ट मास्टर है। देखिए स्केल 117 है, 117 है। तो इसका देखिए TRCA 16,110 टका है। ये सब कैसे निकलता है इसके बारे में हम वीडियो में बता देंगे। इसका 16,110 टका का DA निकाला है तो 6,122 टका DA निकला। और ये ABPM है, इसका मेन काम है डाक डिलीवर करना, लेटर को डिलीवर करना, इसीलिए इसको स्टेशनरी चार्ज सिर्फ 25 टका मिल रहा है। और इनका भी प्रान कार्ड सब बना हुआ है। SDBS कंट्रीब्यूशन में 300 टका जा रहा है, 10 टका डिपार्टमेंटल एजेंट मतलब उसमें 10 टका कट रहा है और टैक्स 150 टका कट रहा है। सब मिला करके इसको मिलता 22,257 टका, क्योंकि ये पुराने ABPM है। तो ये सब थोड़ा बहुत कट कुट के कितना लगभग इसको मिलना चाहिए था 22,000 के आसपास, ठीक है। ये 21,797 टका मिल रहा है। देखो यही है, ये दूसरा कोई इंश्योरेंस करके नहीं रखा है, इसीलिए इसको एज इट इज़ टका मिल रहा है। थोड़ा बहुत कट करके लगभग 500 टका कट के इसको मिल रहा है 21,797 टका, जो कि पुराने ABPM है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक BPM है, ये भी बहुत पुराने BPM है। इसका देखिए TRCA अलाउंस, TRCA कितना है 16,340 टका और उसका डियरनेस अलाउंस 6,209 टका है। और ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस, क्योंकि ये BPM है इसीलिए इसको 500 टका दिया जा रहा है। टोटल कितना है 23,049 टका, ठीक है, 23,049 टका है इसका टोटल। और इसका भी प्रान कार्ड बना हुआ तो इसके लिए कंट्रीब्यूशन 300 टका जा रहा है, 50 टका EDGIS में। और यूनियन में है तो इसलिए ये भी ये यूनियन में है, 10 टका इसका जा रहा है, 150 टका टैक्स लग रहा है। तो टोटल मिला करके इसको मिल रहा है 22,539 टका, जो कि पुराने BPM, ठीक है। ये लोग बहुत पहले से काम कर रहा है, ये तभी 7th पे कमीशन लागू नहीं था, नहीं तो ये लोग का बहुत सैलरी रहता। ये 2016, 17, 18 से जो लागू हुआ है तब से ये लोग का इंक्रीमेंट हुआ, नहीं तो ये लोग का फ्रीज होके रखा था। और देखिए यहाँ पे एक डाक सेवक है, जो कि ये भी बहुत पुराने डाक सेवक है। इसका TRCA 15,710 टका है, डियरनेस अलाउंस 5,970 टका है, 25 टका फिक्स स्टेशनरी चार्ज है और 300 टका 10 टका ये एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंट में जा रहा है 10 टका और 300 टका प्रान कार्ड बनता है तो उसके लिए कट रहा है, ठीक है। टैक्स 130 टका इससे ले रहा है और यूनियन 10 टका, ये 140 टका इधर से 310 टका इधर से, तो दोनों जोड़ करके जो आ रहा है 21,705 टका में घटा देंगे तो 21,255 टका के आसपास इसको मिल रहा है। ये भी BPA यूनियन में है, ठीक है। पुराने डाक सेवक है। डाक सेवक का मतलब है कि मेल कैरियर है, ठीक है। और देखते हैं किसका है। ये देखिए असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, ये भी बहुत पुराने हैं, ठीक है। तो इसका देखिए बेसिक सैलरी कितना है TRCA 13,940 टका और इसका डियरनेस अलाउंस 5,297 टका है, 25 टका चार्ज स्टेशनरी चार्ज है। और ये PLI करके रखा था 837 टका का, 300 टका का प्रान कार्ड बनाने की वजह से ये जो कटता है सैलरी में सबका कटता है। इस मतलब रिटायरमेंट के टाइम ये सब बेनिफिट मिलता है, इसीलिए 300 टका काटा जा रहा है। एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंट के लिए 10 टका चार्ज देना पड़ रहा है इसको। और एक यूनियन में है तो इसको 20 टका लग रहा है और टैक्स 130 टका। तो इसको मिलना चाहिए था वैसे 19,262 रुपया, लेकिन सब कुछ कट कुट करके 17,965 रुपया मिल रहा है, ठीक है। ये NUGDS में है, यूनियन है, ये 20 टका उसमें दिया जा रहा है, नेशनल यूनियन जो भी है। और देखते हैं किसका एक BPM है, ये भी पुराने BPM है। देखिए पुराने BPM का कितना सैलरी है 16,340 टका इसका बेसिक सैलरी है, मतलब TRCA 16,340 टका। इसका
DA डियरनेस अलाउंस 38% के हिसाब से 6,209 रुपया है। 500 टका ऑफिस मेंटेनेंस चार्ज उसको मिलना चाहिए था 23,049 टका, लेकिन ये 300 टका इधर SDBS कंट्रीब्यूशन में, 10 टका एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंट में और 130 टका टैक्स, 20 टका यूनियन में। सब यूनियन का अलग अलग चार्ज लेता है। कोई BPE 10 टका लेता है, नेशनल यूनियन 20 टका ले रहा है। तो ये सब कट कुट करके इसको मिल रहा है 22,589 टका। ठीक है, ये सब पुराने BPM है, इसको 22,589 टका। ये लोग जब से काम कर रहा है तब से अगर इंक्रीमेंट होता है जैसे अभी हो रहा है तो ये लोग का सैलरी बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन इस रोक दिया गया था 7th के पे कमीशन के बाद। देखिए ये सब बढ़ रहा है। तो देखिए जब कोई सैलरी आ जाता है तो इस तरह से मैसेज आ जाता है अकाउंट ब्रांच से, गुड मॉर्निंग, सैलरी एज वेल एज पेंशन हैव बीन क्रेडिटेड टू POSB अकाउंट एंड चेक हैव बीन सेंड टू द क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट। मतलब जब आपका IPPB का अकाउंट है, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का, जिसका इंडिया पोस्ट ऑफिस का पासबुक है, उस सब में दोनों अकाउंट में पैसा आता है। तो जिसका पासबुक में है तो पासबुक में जल्दी क्रेडिट हो जाता है, लेकिन इंडिया पोस्ट बैंक में लेट से थोड़ा क्रेडिट होता है, क्योंकि अलग बैंक से उसको क्रेडिट करना पड़ता है। तो ये चीज़ तो हो गया। अब देखते हैं इधर और क्या समझाना है मुझे। और देखिए यहाँ पे देखिए बता रहे हैं हाउ मेनी टाइम्स DA इंक्रीज इन ईयर। मतलब साल में आपके मन में एक सवाल होगा कि साल में कितना बार DA बढ़ता है, तो 2 बार बढ़ता है। ठीक है, ये 2023 में जनवरी में 3% बढ़ने वाला था, लेकिन अभी तक बढ़ा नहीं है, लेकिन बढ़ेगा। तो उसका जनवरी से उसको जितना लेट होगा उसका एरियर मिल जाएगा। ठीक है, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अभी तो मार्च आ गया है, तो मान लेते हैं मार्च अप्रैल में डियरनेस अलाउंस बढ़ेगा, इंक्रीमेंट होगा, तो जनवरी से जो जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीना के एरियर दे देगा। तो एक्सपेक्टेड है कि 2023 में ये मार्च अप्रैल तक 41% बढ़ जाएगा DA। ठीक है, आप लोग जब ज्वाइन करेंगे तो आप लोग का DA 41-42% के आसपास रहेगा। मतलब साल में 2 बार इंक्रीमेंट होता है। यहाँ पे उसका प्रूफ है, देखिए DA मीन्स अ कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट दैट इज़ ऑफर्ड टू दिस एम्प्लॉय। लास्ट ईयर इन सेप्टेम्बर द गवर्नमेंट रेज्ड DA बाय 4%, टेकिंग द रेशियो टू 38% फ्रॉम इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 1, 2022। दिस वाज एन इंक्रीज फ्रॉम 34% जनवरी टू जून। मतलब जनवरी से जून तक 34% था, लेकिन सितंबर में इंक्रीमेंट किया था 4% का, तब से अभी तक चलता आ रहा है, यानी 38% हो गया है। यानी जनवरी से जून तक इंक्रीमेंट होता है, कभी भी इंक्रीमेंट हो जाएगा। यानी अभी मार्च चल रहा है तो जून से पहले तक कभी भी इंक्रीमेंट होना चाहिए। उसके बाद फिर जुलाई में इंक्रीमेंट होता है। तो जुलाई में देखिए कोई भी काम सही समय पे नहीं होता, लेट से होता है, तो उसके लिए उसको एरियर दिया जाएगा। एरियर मतलब जो भी डिले हो गया उसका ब्याज जोड़ कर दिया जाएगा। ठीक है, और भी एक चीज़ है, उसके बारे में हम बता देते हैं कि सैलरी वगैरह सब कैसे बढ़ता है और कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो मेरे पास एक और चीज़ है जो कि आपको हम बता रहे, रुकिए। देखिए हमारे पास एक ये है, मतलब उस कैलकुलेटर टाइप का है कि कैसे सैलरी को डिटरमाइन करते हैं, कैसे कैसे बढ़ता है। देखिए यहाँ पे स्केल 1 वेज है, डाक सेवक, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का फर्स्ट स्टेज में 10,000 दिया जाएगा, सेकेंड स्टेज में 10,300 टका बढ़ेगा, थर्ड स्टेज में 10,610 टका बढ़ेगा, फोर्थ स्टेज में 10,930 टका बढ़ेगा, फिफ्थ स्टेज में 11,240 टका बढ़ेगा। ये सब बढ़ता रहेगा। ठीक है, ABPM और डाक सेवक का, जिसका बेसिक सैलरी 10,000 है। और उसी तरह यहाँ पे देखिए BPM का कितना बढ़ेगा। फर्स्ट स्टेज में 12,000 बढ़ेगा, सेकेंड स्टेज में 12,360 रुपया बढ़ेगा, थर्ड स्टेज में 12,740 टका बढ़ेगा। मतलब जैसे जैसे साल बढ़ता जाएगा उस तरह से उसका बेसिक सैलरी बढ़ता जाएगा। ठीक है, लेवल 1 के BPM का, लेवल 1 का ABPM डाक सेवक का 10,000 था। उसी तरह देखिए लेवल 2 का डाक सेवक और ABPM, और वही मतलब लेवल 2
डाक सेवक ABPM इक्वल टू लेवल 1 BPM, ठीक है। उसी तरह हम जो होता है लेवल 2 का, लेवल 2 वाला का देखिए 14,500 टका स्टार्टिंग होगा और 35,480 टका उसका सैलरी जाएगा, ठीक है, हाईएस्ट मतलब बेसिक सैलरी। तो वो डियरनेस अलाउंस अलग से। तो यहाँ पे देखिए स्टेज 1 में उसको जाएगा 14,500, स्टेज सेकंड में 14,940 टका, थर्ड में 15,310 टका, इसी तरह बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ है। जैसे हम आपको बोले थे कि मेरा देखिए 3 साल हो गया तो मेरा बेसिक सैलरी कितना है 12,740 टका, तो यहाँ पे भी देखिए 12,740 टका दिखा रहा है। इसी तरह सैलरी को कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। और डियरनेस अलाउंस गवर्नमेंट अनाउंस करते हैं, तो वो सब जोड़ जाड़ के जो भी सैलरी आएगा, मतलब जो आपका मिनट सैलरी आ जाएगा वो डिटरमाइन होता है कि आपका ये सैलरी। कमीशन वगैरह अलग से बनता है, सैलरी के बारे में हम बता रहे हैं, ठीक है। जो मान लेते हैं कि 15 साल जॉब किया, लेवल 1 के ABPM है तो इसका देखिए 15,140 टका है। वही लेवल 1 के BPM का जो 15 साल जॉब कर लिया तो 18,250 टका वो सब उसका बेसिक सैलरी रहेगा। उसी तरह लेवल 2 के BPM का जो 15 साल जॉब कर लिया तो 22,030 टका उसका बेसिक सैलरी हो जाएगा, फिर उसका DA निकालेगा। तो इस तरह से है। आप 31 साल तक का इसमें लिखा हुआ है 31 साल तक, लास्ट में 31 साल का जो डाक सेवक है और ABPM है वो 31 साल जॉब करेगा तो 24,470 टका उसका बेसिक सैलरी रहेगा। और डियरनेस अलाउंस अलग से, यानी कि 24,470 रुपया का बेसिक सैलरी का 38 जो भी उस समय का डियरनेस अलाउंस होगा उसका कैलकुलेशन होगा। जो भी सैलरी आएगा वो उसको डाक सेवक या ABPM को फर्स्ट लेवल 1 के ABPM या डाक सेवक को दिया जाएगा। उसी तरह 31 साल जब जॉब कर लेगा BPM मतलब लेवल 1 के BPM उसको देगा 29,380 रुपया बेसिक सैलरी और उसका डियरनेस अलाउंस अलग से निकाला जाएगा। उसी तरह लेवल 2 के BPM जो 31 साल जॉब करेगा 35,480 टका उसको दिया जाएगा। तो आई होप ये सब चीज़ आपको समझ आ गया होगा। ये सब चीज़ है 7th पे कमीशन जब लागू हुआ तब से इसको चालू किया गया, ठीक है। तभी उससे पहले ये सब चीज़ नहीं था। आई होप ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। और जो भी कोई प्रॉब्लम है वो कमेंट करके पूछिए, ठीक है। लगभग समझ ही गए होंगे क्योंकि अच्छे से समझा दिया, दिखा दिया है। आपके स्क्रीन पे ये सब चलता रहेगा। आप अगर मेरा बात समझ नहीं आ रहा तो आप स्क्रीन पे देख करके आप समझ सकते हो, ठीक है। चलिए टेंशन मत लीजिए, रिज़ल्ट आने वाला है जल्दी। कब आएगा पता नहीं, कोई गारंटी नहीं है। तो रिज़ल्ट आएगा तो डिस्कशन करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, नहीं तो लाइव में